एक बार की बात है, पालपुर गांव में एक नेहा नाम की लड़की रहती थी। उसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ थी। नेहा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसकी माँ उससे कुछ नहीं कराती थी। नेहा पूरा दिन पढ़ती रहती थी। जब उसकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी, अब नेहा को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। नेहा अपनी माँ से पूछने जाती है, माँ, मुझे आपसे बातें करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बातें करनी है मुझसे? अब माँ मुझे कुछ बोलना था। हाँ बोलो ना, क्या बात है? मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ेगा। अरे, तो उसमें इतनी हिचकिचाने वाली कौन सी बात है? इतना बोल के उसकी माँ वहां से चली जाती है। नेहा मन ही मन सोचती है कि माँ ने कुछ बोला क्यों नहीं, क्या मैं आगे की पढ़ाई कर पाऊंगी? नेहा उदास होकर घर के बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद नेहा घर वापस आती है। अरे, तुम कहाँ चली गई थी? मैं बाहर गई थी अपनी सहेली के पास। नेहा इतना बोलती है कि उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है। नेहा अपनी माँ से पूछती है, ये क्या है माँ, मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रही हो? उसकी माँ मुस्कुराने लगती है और बोलती है, तुझे नहीं पता मैंने किसके लिए ये पैसे दिए हैं तुम्हें? नहीं पता मुझे माँ। तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, उसी के लिए पैसे दिए हैं ये। नेहा बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन सुबह नेहा शहर के लिए निकल जाती है। जब नेहा शहर पहुंच जाती है तो वह सबसे पहले अपने कॉलेज जाती है। कॉलेज जाते ही वो अपना एडमिशन करवाती है और कॉलेज की तरफ से उसे गर्ल्स हॉस्टल में 123 नंबर का कमरा मिलता है। वो अपने कमरे में चली जाती है। रात काफी हो जाती है तो नेहा सोचती है, हाँ, रात तो बहुत हो गई है, मैं अभी सो जाती हूँ। जब सुबह होगी तब उठकर कमरा साफ करूंगी। हाँ, इतना बोल के नेहा सो जाती है। रात के करीब 2 बज रहे थे कि अचानक से उसके कमरे में से अजीब तरह की आवाजें आने लगती है। तो उस आवाज को सुनते ही नेहा जाग जाती है। नेहा बहुत डर जाती है और बोलती है, कौन है वहाँ, कौन है? उसके बाद वो आवाजें आनी बंद हो जाती है, पर नेहा को डर के मारे नींद नहीं आती। वो पूरी रात जागती है। जब सुबह होती है तो नेहा घर की सफाई करने लग जाती है, पर नेहा के मन में कल रात वाली बात दिमाग में घूमती रहती है। हाँ, आखिर कौन था, किसकी आवाज थी वो? हाँ, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ। मुझे कुछ गलतफहमी हो रही है। इतना बोल के नेहा निकल जाती है। वहां से आके नेहा खाना बनाती है। खाना खा के वो पढ़ने लग जाती है। पूरा दिन बीत जाता है। रात को अचानक से लाइट चली जाती है। नेहा को अंधेरे से डर लगता है। नेहा बोलती है, ओफो, इस लाइट को भी अभी जाना था। इतना बोल के नेहा सो जाती है। काफी रात हो जाती है तो फिर उसे वही आवाजें सुनाई देती है। नेहा जग जाती है और बोलती है, कौन है वहां पर? पर अंधेरे के चलते उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। नेहा बहुत डर जाती है और उसे नींद भी नहीं आ रही होती है। नेहा बस यही सोचती रहती है कि कब सुबह हो और कब मैं बाहर जाऊं। पता नहीं मैं कहां फंस गई हूं। अगली सुबह नेहा हॉस्टल के मालिक के पास जाती है और बोलती है, ये कैसा कमरा है? इसमें तो अजीब अजीब तरह की आवाजें आती हैं रात को। मुझे दूसरा कमरा चाहिए। मैं अब इस कमरे में बिल्कुल नहीं रहूंगी। इतना बोलती है कि हॉस्टल का मालिक बोलता है, एक तो इतने कम दाम में मैंने तुम्हें कमरा दिया है और कमरे तुम्हारे बजट से बाहर है। नेहा वहां से चली जाती है। जब नेहा वहां से जा रही होती है तो उसे एक बुढ़िया बुलाती है। नेहा उस बुढ़िया के पास जाती है। क्या हुआ माँ जी,
आपको कुछ काम था मेरे से? बेटी, तुम यहाँ नई आई हो क्या? हाँ माँ जी। अब तुम्हें पता है, उस कमरे में आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। बहुत सालों से मैं रह रही हूँ। उस कमरे में से अजीब अजीब तरह की आवाजें आती हैं। और लोगों से भी यही सुनने को मिलता है कि उस कमरे में एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी। तब से उस लड़की की आत्मा उस कमरे में ही रहती है। बेटी, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो उस कमरे में मत जाओ वहाँ। अब आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तो चली। इतना बोल के वो बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। नेहा अपने कमरे में जाती है, उसे वही आवाजें सुनने को मिलती है। वो उस आवाज का पीछा करती है। और बोलती है, देखती हूँ कि ये आवाजें आ कहां से रही हैं। अब मुझे पता लगाना होगा कि इस लड़की का क्या राज है। नेहा उस आवाज का पीछा करते करते बाथरूम में चली जाती है। जब नेहा बाथरूम में पहुंचती है तो उसे दिखाई देता है एक लड़की खून से लथपथ थी। तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत किसने की? भूतनी रोने लगती है और बोलती है, मैं भी तुम्हारी तरह शहर में पढ़ने आई थी, लेकिन मैं जब इस हॉस्टल में आई तो मुझे हॉस्टल के मालिक ने 123 नंबर का कमरा दिया था। कुछ दिन तो सब सही चल रहा था। एक दिन लाइट चली गई थी। मैं हॉस्टल के मालिक से बोलने गई तो उसने मुझे गलत इस्तेमाल किया और मेरे साथ गलत काम किया था। मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की और फिर मेरी मौत हो गई। तब से मैं उसी कमरे में घूम रही हूँ। मेरी आत्मा उसी कमरे में घूमती है। ओह, तो तुम्हें अब मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक मैं उसे मार न दूं, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ओह, तो तुम अब क्या करोगी? कैसे मारोगी उस आदमी को? तुम मेरा एक काम करो, तुम उस आदमी को किसी भी तरह इस कमरे में लेके आओ। इतना सुनते ही नेहा वहां से चली जाती है। नेहा हॉस्टल के मालिक के पास जाती है और बोलती है, सर, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। तुम चलो, मैं आता हूँ। नेहा वहां से चली जाती है और अपने कमरे में आ जाती है और उस भूतनी को बोलती है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। जब तक वो मालिक भी ऊपर आ जाता है। मालिक की नीयत कुछ सही नहीं लगती नेहा को। चलो देखते हैं, तुम्हारे बाथरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा है। बाथरूम में जाते ही उसे वो भूतनी दिखाई देती है। मालिक बहुत डर जाता है और बोलता है, तुम तो मर गई थी, फिर जिंदा कैसे हो गई? जब तक मैं तुझे मार न डालूं, तब तक मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। नहीं, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। भूतनी उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे मार देती है और उसकी लाश को वहीं डाल देती है। जब तक नेहा आ जाती है और बोलती है, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था, उसकी सजा तो उस आदमी को मिलनी ही चाहिए थी। भूतनी ये सब सुनकर नेहा का शुक्रिया करती है और वहां से गायब हो जाती है।